अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन 21 डिस्कस की थी और इसमें हम 22 की बात करते हैं। कहते हैं ए ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम एटम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद स्पीड 14.9 किलोमीटर कोलाइड इलास्टिकली विद न्यूट्रॉन एट रेस्ट। कि ड्यूट्रॉन है जो कि एक दूसरे पार्टिकल के साथ न्यूट्रॉन रेस्ट पे है, कोलाइड करता है उसके साथ। यूज द अप्रोक्सीमेशन दैट द ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। If the neutron is scattered through a lab angle psi 10, what are the final speed of the deuteron and neutron? What is the lab scattering angle of the neutron? What is the maximum possible scattering angle of the deuteron? कि ज़ाहिर बात है जब यहाँ पे आएगा कोलाइड करेगा तो कोई इधर ड्यूट्रॉन जाएगा, इधर हमारे पास न्यूट्रॉन इधर स्कैटर होगा। तो अब हमने इसके लिए साई फाइंड करना है, यानी जो स्कैटरिंग एंगल है, और दूसरे को हमने जीटा के नाम से दिया था, अगर आपको रिकॉल आपके सिलेबस का जो पार्ट था। और अब हमने इसमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। ड्यूट्रॉन लैब एंगल, व्हाट आर द फाइनल स्पीड ऑफ द ड्यूट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन की फाइनल स्पीड क्या है, प्लस लैब स्कैटरिंग एंगल ऑफ द न्यूट्रॉन क्या है, कि ये एंगल जीटा क्या है या जो भी हम इसको कहेंगे, और कितनी मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल ऑफ द ड्यूट्रॉन हो सकता है जी। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम है कि लेट्स डिनोट 2m मैस जो कि न्यूट्रॉन आ रहा था, 2 नॉट की गिवन था वेलोसिटी v नॉट के साथ। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो कि रेस्ट पे था, 2m इसका मैस न्यूट्रॉन आया, इसके साथ ये हमारे पास एक एंगल स्कैटर हो गया साई के साथ। दूसरे को हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जीटा भी दे सकते हैं, जो भी आप कहना अजीज़ी लगे। एक की वेलोसिटी को हमने v2 कहा, दूसरी की वेलोसिटी को हमने v1 कहा। ये मैंने सारी बातें लिखी हुई कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम हम यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज़ 1/2mv0 मेरा मैस का 2mv0 था ओवर 2, प्लस क्योंकि न्यूट्रॉन तो रेस्ट पे था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और फाइनल हमारे पास 1/2mv2v2 क्योंकि मैस का 2m था तो हमने यहाँ पे 2m लिखा, v2/2 और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने सॉल्व किया, v0² इज इक्वल टू v1² ओवर, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। एक सेकेंड इक्वेशन, इसका मोमेंटम 2mv0 इज इक्वल टू 2m इंटू v2 क्योंकि मैस का 2m है, और इस तरीके से mv1, ये आपके पास एक इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन का, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसका अगर आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी 2mv0 प्लस 2mv2, इसकी अगर आप दूसरी तरफ लेके जाके या लाफ को साइन यूज़ करके, यहाँ पे जिस तरह हमने लाफ को साइन यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, यानी ये वाले इसके लिए आप लाफ को साइन यूज़ करें कि v0 ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी v2 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो आप लाफ को साइन यूज़ करके ये आपके पास 4 या इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये बनेगा 4v2² प्लस 4v0² इज इक्वल टू v1² प्लस 8v0 v2 एंड काज ऑफ साई। जस्ट हमारे पास 3 वेक्टर हैं, v0 है और v2 है, और एक एंगल हमारे पास इनके बीच में क्या है, साई है। तो आपको पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट्स हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे। 2 वेक्टर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 4v, ये की लेंथ हमारे पास ये है, दूसरे की ये, तो जी 4v2² प्लस 4v0² v1² प्लस 8v0 v2 काज एंड साई। जस्ट मैंने यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैंने लाफ को साइन यूज़ किया है, ठीक है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी ऑब्टेन 2 सेट ऑफ सोल्यूशन। जारी बात है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, v0² की वैल्यू ये है, ठीक है। जब ये v0² की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो ये सारी की सारी जो है वे आपके पास किस में चली जाएगी, इक्वेशंस v1² और v2² में, जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं कि v1 की वैल्यूज़ जो रूट्स हैं आपके पास ये आएंगे और v2 के आपके पास ये जाएंगे। बल्कि इसमें ये बहुत इजी स्टेप है कि आप इसमें v1 की वैल्यू फाइंड कर लें और ये v1 की वैल्यूज़ किस में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन इसमें, तो सारा की सारी इक्वेशन आपके पास चली जाएगी v2 में, ठीक है। तो v2 का आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड करने की, v0 आपको गिवन होगा, v1 v2 के लिए कर लें, फिर v2 की वो वाली वैल्यू v1 के लिए देख लें, तो ये आपके पास 2 इक्वेशन सोल्यूशन आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें और कुछ मुश्किल काम नहीं है, 2 स्टेप सिर्फ आपने इसमें करने हैं, मैं आपको वो क्लियर करके दे देता हूँ। फिर भी इसमें पहली बात तो यह है कि हमने लाभ को साइन यूज़ किया, यहाँ पे v0 और एक वेक्टर v2 है, एंगल v साई है,
तो लाभ कोसाइन आप इसमें या इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ये 2mv2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाके इसमें a माइनस बी का स्क्वायर जिस तरीके से 2 बिकॉज ऑफ थीटा दोनों वेक्टर में आपके पास आ जाएगा 4v² प्लस दिस। दूसरा आपने ये करना है कि यहाँ से v1 की वैल्यू या v2 की वैल्यूज़ फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर आप v1 की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करते हैं तो इसमें सारी की सारी इक्वेशन आपके पास v2 में चली जाएगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v2। तो आपके पास v2 के क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ये v2 की वैल्यूज़ और इसमें पुट करते हो आपकी एक ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो इसमें एक साई की वैल्यूज़ ये पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा v1 और v2 की। ठीक है, नेक्स्ट द फाइनल स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन v1 और v2 तुम्हें मिल गई। व्हाट इज़ द लैब स्कैटरिंग एंगल ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें हमें लैब कंजर्वेशन मोमेंटम की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्कैटरिंग एंगल ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें भी हमें लैब कंजर्वेशन मोमेंटम की ज़रूरत है। तो जी यहाँ पे कहते हैं लेट्स कॉल अल्फा द लैब स्कैटरिंग एंगल ऑफ द न्यूट्रॉन, देन फ्रॉम द साइन थ्योरम वी हैव mv1 over sin psi is equal to 2mv2 over sin alpha is equal to this, sin alpha is equal to 2v2 over v1 sin psi। ये भी मैंने आपको लाफ्स को साइन बताया था कि एक वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका जो अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास यूँ आप कर सकते हैं इसके मोमेंटम को, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होंगे, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट यानी m इंटू v2 इज इक्वल टू 2m इंटू v1 साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने साइन कंपोनेंट को जस्ट इक्वल लिखना है, यानी p2 साइन साई इज इक्वल टू p1 साइन अल्फ़ा, और p2 क्या है 2m इंटू v2 है और p1 क्या है m इंटू v1 है। तो ये आपके पास दोनों कर सकते हैं। या आप लाभ साइन मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं ये, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक वेक्टर होता है और उसमें हमारे पास जो अपोजिट एंगल बन रहा होता है वेक्टर ओवर इसका अपोजिट मुखालिफ डायरेक्शन में जो एंगल होता है इसका साइन होता है। तो लेकिन आप सिंपल क्या कर लें, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों p2 साइन साई इज इक्वल टू p1 साइन साई साइन अल्फ़ा, इसको इक्वल कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। ये इस तरीके से v1 और v2 आपके पास मौजूद है, तो आप इसमें साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब जी वो कहते हैं कि वो कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल स्कैटरिंग एंगल हो सकता है, तो जी कौन सा मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है जिस पे ये हमारे पास न्यूट्रॉन स्कैटर हो सकता है। तो ये हमने कॉस साई की वैल्यूज़ यहाँ पे जस्ट साई की वैल्यूज़ की लिमिट उसने पूछा कितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है जी, तो वो आप यहाँ से साई की वैल्यू के लिए वैल्यूएट करें, ये बाकी चीज़ें इस साइड पे आ जाएंगी। तो काज ऑफ साई की अगर आप देखें, काज ऑफ साई की वैल्यू ये बन जाएगी अगर आप इस इक्वेशन से। यहाँ पे वो कहता है कि काज ऑफ साई 4v0² प्लस 4v2² माइनस v1² और 8v0 एंड v2। ठीक है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं क्योंकि ये इसकी काज साई की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें v1², ठीक है, कि सेकंड पार्टिकल बिल्कुल जो आपके पास है उसकी स्पीड हमने क्या करनी है कि ये रेस्ट पे हो, ये इसकी वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि तब ये काज क्या है, काज की वैल्यूज़ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो फिर 4v0² प्लस 4v2² यहाँ से भी आप जो है इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, 2v0² प्लस 6v2²। बल्कि ये जो 4v2² है और v1² है, v1 और v2 की रेशो आपको पता है, v1 और v2 की, ये v1 इन टर्म ऑफ v2, यहाँ से आप v1 को इन टर्म ऑफ v0² की ये वाली v1² ओवर 2² v2² ओवर 2, ये वैल्यूज़ आप कहाँ पे पुट कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो ये आपके पास सारे इक्वेशन जो है v1² की वैल्यू वहाँ से प्लग करके यहाँ पे पुट करेंगे तो सारे पास v0² और v2² में आ जाएगा। तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कहते हैं कि ये इसकी वैल्यूज़ या तो इसमें 30, यानी इसकी वैल्यूज़ कितना हो सकती है, √3/2 मैक्सिमम आ सकती है। अगर आप v0 v2 इज इक्वल टू 1 कर दें
वी नॉट इज इक्वल टू 1 कर दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास आती है √3/2, क्योंकि आप जैसे ही आप इसकी वी नॉट V2 और V2 इक्वल कर लेंगे तो ये आपके पास एक नंबर आ जाएगा और इसका साई का इन्वर्स काज इन्वर्स बन जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आएगा जिसमें 30 मैक्सिमम एंगल से ये स्कैटर्ड हो सकता है। ठीक है, इसको मैं मज़ीद एक और मेथड से भी करके आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आती। ये और एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल मास m1 एंड u1 कोलाइड विद द पार्टिकल मास m2 एट रेस्ट। एक पार्टिकल m1 है जिसकी वेलोसिटी u1 है, सेकंड पार्टिकल m2 जो कि रेस्ट पे है। द टू पार्टिकल्स स्टिक्स टुगेदर, यानी m1 प्लस m2 हो गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लास्ट? जी P1 इज इक्वल टू m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे था, m2 रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम 0 था, और एस फाइनल मोमेंटम दोनों पार्टिकल स्टिक करके m1 प्लस m2 इंटू वी एफ, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी फाइनल मोमेंटम। तो जब आप इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो वी एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1 माइनस, ये मैं आपको शॉर्टकट एक्सप्रेशन बता देता हूँ, 1 माइनस के एफ ओवर के आई, ये आप देख रहे हैं इसमें 1 माइनस के एफ ओवर के आई। तो के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 इंटू फाइनल वेलोसिटीज, 1/2 m1 प्लस m2 फाइनल मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये था 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस फाइनल मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। इसमें कुछ टर्म बन जाएंगी m1 माइनस m1 स्क्वायर ओवर m प्लस 2, और ये आपके पास एक शॉर्टकट एक्सप्रेशन बन जाएगा। जी अब m2 ओवर m1 प्लस m2 जो कि हमारा एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो कि हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 28 है कि पार्टिकल मास m1 इलास्टिकली कोलाइड विद द पार्टिकल मास m2 एट रेस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर m1 डिस्क्राइब द। बिल्कुल वही इक्वेशन है कुछ, यही हमने एक दफ़ा पहले एक्सप्रेशन भी फाइंड किए थे बुक वाले, हम वही एक्सप्रेशन को जस्ट यूज़ करना चाहते हैं कि पार्टिकल ऑफ मास m1 इलास्टिकली कोलाइड विद द पार्टिकल मास में हमारे पास बुक में जो था m1 मूव कर रहा होता था और m2 जो कि दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे होता था। कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर m1, कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी लॉस हो सकती है। m1 टी आई इज इक्वल टू टी नॉट जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट, ठीक है, किसकी सारी की सारी एनर्जी वो क्या है ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि सेकंड जो पार्टिकल था वो टी आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो तो रेस्ट पे था, एंड टी एफ इज इक्वल टू टी 2 हमने नाम दे दिया कि जो सेकंड वन। जी टी हमें पता है कि टी नॉट इज इक्वल टू टी 1 प्लस टी 2, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल बिफोर एनर्जी जो थी कोलिजन से वो बात इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप टी नॉट से डिवाइड करें तो टी 1 ओवर टी नॉट प्लस टी 2 ओवर टी नॉट इज इक्वल टू दिस। इफ वी वांट द काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर m1 टू बी मैक्सिमम then we should minimize T1 over T0 or equivalent maximize T2 over T0। ज़ाहिर बात है इसमें देखिए जब भी हमने किसी चीज़ को मैक्सिमम प्रूव करना हो तो फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं और इसको इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, जब भी आपने किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आप उसका डेरिवेटिव लेके उसको 0 की इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखें अगर आप स्लोप देख लें, ये एक स्लोप, आप एक लाइन है इसका स्लोप देख रहे हैं कि इसकी ये जो कर्व है इसका मैक्सिमम कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखते हैं इसका स्लोप ले लेते हैं और स्लोप इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ पे इसका मैक्सिमम होता है कर्व ट्रैजेक्टरी का, किसी भी आपके पास कोई इक्वेशंस हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्लोप 0 होता है तो हम इसका डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे चेंज जो है 0 आता है वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम होता है। तो कहते हैं इफ़ वी वांट द काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर m1 टू बी मैक्सिमम वी मस्ट मिनिमाइज T1 ओवर T0 और इक्विवेलेंटली मैक्सिमाइज T2 ओवर T0। कि अगर आपने m1 को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस देखना है तो हमें T1 ओवर T1 को मिनिमाइज करना है, या दूसरा जो पार्टिकल है अगर एक पार्टिकल को मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो दूसरे को क्या करने मैक्सिमम। तो जी एक एक्सप्रेशन हमारे पास बुक में मौजूद था जो कि हमने सॉल्व किया था, T2 ओवर T0 इज इक्वल 4m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू cos स्क्वायर जीटा, कि हमारे पास एक पार्टिकल था जो कि साई एंगल से स्कैटर हुआ था,
और एक हमारे पास जीटा। तो सेकंड पार्टिकल जीटा के लिए हमारे पास T2 और T0 के लिए एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था। या अगर इसको अगर हम कर रहे हैं मैक्सिमाइज, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड है वो तो मिनिमाइज हो रहा है सेकंड पार्टिकल के लिए। तो कहते हैं अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे मिनिमम होगा, जो कि ठीक है मिनिमाइज हो जाएगा। तो T2 और T0 कहते हैं टू मैक्सिमाइज दिस जीटा इज इक्वल टू 0, इट कांट बी 180, तो जीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी 1 का जीटा 1, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अदर वैल्यूज़ पे 0 एंड 1 के बीच में इसकी वैल्यूज़ होगी, तो जो कि क्या कर देगा इसको स्मॉल फ्रैक्शन कर देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को कम कर देगा, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, समथिंग ऐसी वैल्यूज़ जो कि इस फ्रैक्शन को कम कर देगा। जी, तो जब ये वैल्यूज़ 1 हो जाती है तो T2 और T0 4m1/m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसके बाद जी, तो द काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर m1 इज T0 माइनस T1, तो द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस इज 10, जो कि मैंने आपको अभी बताया T0 माइनस T1 ओवर T0, 1 माइनस T1 ओवर T0 हो जाएगा, जबकि ये चीज़ की इक्वल है T2 ओवर T0 की इक्वल फ्राम द 1, जो इक्वेशन 1 मैंने भी, तो T1 T0 माइनस T1 ओवर T0, क्योंकि आप देखें इसमें T0 माइनस T1 ओवर T0 किस इक्वल है 1 माइनस T1 ओवर T0, और वो किस चीज़ की इक्वल है 1 माइनस T1 ओवर T0। अगर आप ये देखें ये T1 ओवर T0 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस T1 ओवर T0 विच इज इक्वल टू T2 ओवर T0, और T2 ओवर T0 की वैल्यूज़ हमारे पास इधर से मौजूद है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन करें तो ये आपके पास है 4m1 m2 और m1 प्लस 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कहता है कि इसको स्केच भी करें कि कैसे सिचुएशन हो सकती है। तो बिफोर तो हमें पता है कि m1 वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे था, तो आफ्टर v1 m1 वेलोसिटी के साथ और जो सेकंड पार्टिकल है वो v2 वेलोसिटी के साथ, तो हमने ये जस्ट इसकी डायरेक्शन शो करानी है कि क्या कैसे हमने स्केच करना है। जो फर्स्ट पार्टिकल है ट्रेवन इन द x प्लस x डायरेक्शन इफ m1 इज ग्रेटर दैन m2, और माइनस x डायरेक्शन इफ m1 इज लेस दैन m2, क्योंकि अगर मैसेज ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम करना है, तो अगर एक मैसेज ग्रेटर है तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है जिसको भी हमने मैक्सिमाइज करना है, अदरवाइज़ ये मोमेंटम की, क्योंकि m1v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इसको भी हमने कांस्टेंट मेंटेन रखना है। ये पार्ट अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, बट ये जो चीज़ है मैक्सिमम और मिनिमम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, इसके बाद जो हम बाकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें शेयर करेंगे।